हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम नाउन एंड नंबर टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और नाउन एंड नंबर टॉपिक से रिलेटेड आज की ये चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासेस अपने चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके बीच में ला चुके हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंदी टॉपिक है, इस वजह से इसे इतने पार्टों में आपके बीच में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। और चाहूं तो मैं एक वीडियो में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है बेटा, तो जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में या इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा कौन पढ़ेगा, इस चक्कर में टॉपिक को टच ही नहीं करते हैं या फॉरवर्ड करके फटाफट फटाफट समझने का प्रयास करते हैं। दिक्कत हो सकती है, इस वजह से वीडियोस को कई पार्ट में आपके बीच में डालना पड़ रहा है। बाकी ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन नियमों का बहुत ही ज्यादा महत्व है, सीधे तौर पर पेपर में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर और ये टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा पूरा प्रयास है कि जितने भी अच्छे अच्छे, इसमें बहुत रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो विगत कई वर्षों में लगातार पेपर में पूछे जाते रहे और जो भी इंपॉर्टेंट रूल हैं उनको सरल से सरल भाषा में आपके बीच ला सकूं, ये मेरा प्रयास है इस सीरीज के माध्यम से। तो चलिए अपने इंग्लिश की नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं और नाउन सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्जन का एक और नियम देखते हैं, जो आज की क्लास का हमारा पहला नियम है। बेटा, आज की क्लास जो नाउन नंबर से रिलेटेड है, इसका पहला रूल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पिछले कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। वो क्या है बेटा, कि अगर कोई नाउन आ जाए, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद बेटा वही सेम नाउन आता है, तो हम इसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ठीक, तो कोई एक नाउन हो, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगा हो और वही सेम नाउन उस प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो रहा हो। जैसे मैं कह सकता हूं, ऐसे समझिए, सिटी आफ्टर सिटी। ठीक, फिर मैं क्या कह सकता हूं, डोर आफ्टर डोर, या मैं कह सकता हूं रो अपॉन रो। तो ऐसा अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है कि आगे नाउन दिया है, प्रीपोजिशन है, सेम वही नाउन रिपीट हो रहा है, तो हम इन्हें सिंगुलर कंसीडर करेंगे, अर्थात इन्हें सिंगुलर माना जाएगा। तो अगर इन्हें सिंगुलर माना जाएगा तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, तो इसका मतलब आगे अगर हम सेंटेंस में कहीं भी, कैसी गलतियां हो सकती हैं, इनमें 2 गलती हो सकती है। या तो आपको वो ऐसे करके देंगे कि सिटी आफ्टर सिटीज यहां प्लूरल कर देंगे, डोर आफ्टर डोर्स यहां प्लूरल कर देंगे, या रो अपॉन रोज यहां प्लूरल कर देंगे। ये गलती से बचना है। और दूसरा, यहां पर इज या आर, या अगर पास्ट टेंस का होगा तो वाज या वर, या फ्यूचर का हुआ तो विल शैल, परफेक्ट का हुआ तो हैज हैव। इनमें एक चीज ध्यान देना है, जैसे अगर इनको हम सिंगुलर मान रहे हैं, तो जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका मतलब यहां पर वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी। ठीक, इज और आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा। वाज या वर में से क्या लगेगा बेटा, वाज लगेगा। हैज या हैव में से क्या लगेगा, हैज लगेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि रूल है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन है, तो इन्हें हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है। तो आई होप आज की क्लास का आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा। चलिए एक और रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है बच्चों, अगर ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं, तो उनके साथ एक चीज ध्यान देना है, इनका प्लूरल हमें नहीं बनाना है। कुछ नाउन मैंने लिख रखे हैं, जैसे एडवाइस, ब्रेड, बटर, डॉट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, फर्नीचर, हेल्थ, बैगेज, गार्बेज, होमेज, लगेज, ज्वेलरी, मशीनरी, पोएट्री, म्यूजिक, सीनरी, पार्किंग एक्सेट्रा। ये ऐसे नाउन है बेटा जिनको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, इस वजह से हम इनका कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। एक चीज, दूसरा, क्योंकि इनका प्लूरल नहीं बनेगा तो याद रखिए इनके साथ हमें क्या सावधानी बरतनी है। जैसे एडवाइस का अगर हमने एडवाइजेस बना दिया तो ये क्या है, रॉन्ग है। अगर आपको कहीं बैगेज का बैगेजेस लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। एक चीज, दूसरा ये भी ध्यान दीजिएगा कि बेटा इनके साथ ना ही ए ना ही एन
इन आर्टिकल्स का भी यूज नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, जैसे उनको अगर ऐसा लिखा हुआ दिख गया कि जैसे अ म्यूजिक, तो ये भी गलत है बेटा। ठीक, म्यूजिक का आप म्यूजिक्स नहीं करेंगे, वो तो एक बात जायज है कि इनका प्लूरल नहीं बनता क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। साथ ही साथ इनके साथ ए या एन आर्टिकल का भी यूज नहीं होता। इस रूल को आप याद रखिएगा, बच्चे इसको भूल जाते हैं। जैसे कभी कभी आप कह सकते हैं कि ही बॉट, आपने ऐसा लिखा हुआ देखा हो, ही बॉट अ ज्वेलरी सेट। ठीक, ही बॉट अ ज्वेलरी सेट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आ का यूज भी गलत है। ही बॉट ज्वेलरी सेट, बात खत्म। ठीक, उसने क्या खरीदा? गहने का एक सेट खरीदा, गहने का एक तरीके से मैं कहूं कि जिसमें एक से ज्यादा गहने होते हैं, जैसे सेट बनाया जाता है ना, गले का, कान का, ऐसा वगैरह करके, तो वो चीज। तो आ का यूज आप नहीं करेंगे, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं करेंगे। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैंने कहा आई रोट, अब वाई हटाकर मैंने इनका प्लूरल बनाया और मैंने कर दिया आई रोट पोएट्रीज, तो ये क्या है बेटा? गलत है। साथ ही साथ आई रोट अ पोएट्री, ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भले ही है, इनके साथ आप आ का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल मिलेंगे, आप ढूंढिएगा, याद करिएगा। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं आपके बीच लेके आया हूं इस रूल के माध्यम से। चलिए इसी रूल पे आगे और चर्चा करते हैं। अब आगे देखिए, इसी रूल में बेटा अभी आपको बताया गया कि ये ऐसे नाउन है जिनको सिंगुलर में ही हम प्रयोग में लाते हैं, इनको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। लेकिन अगर प्लूरल सेंस में इनको प्रयोग में लाने की जरूरत पड़ती है तो इनके साथ कुछ शब्दों को जोड़कर हम इनका प्लूरल सेंस निकाल लेते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, इनका प्लूरल सेंस में जरूरत के अनुसार बिट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, पीसेज ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, शीट्स ऑफ एटसेट्रा के साथ प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा था कि हम फर्नीचर का अगर फर्नीचर्स बनाते हैं तो ये तो गलत है। लेकिन अब मुझे फर्नीचर का प्लूरल सेंस यूज करना है, तो मैं इसके साथ अगर कुछ ऐसा कर देता हूं कि जैसे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, यहां भी फर्नीचर मत कर दीजिएगा, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, तो अब ये मेरा प्लूरल सेंस दे देगा। जैसे आप ये देखिए, मैं कह सकता हूं जैसे आइटम है, अब मैं कह सकता हूं प्लूरल बनाना था मुझे, मान लीजिए किसका, चलिए फूड का बनाना था। आप कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं जिनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ रहते हैं, कहते हैं भैया उनके यहाँ बहुत सारा आइटम बना था या खाने पीने में बहुत सारा आइटम था, तो आइटम्स ऑफ फूड मैंने कर दिया। अब अगर यहाँ आपने आइटम्स ऑफ फूड्स कर दिया तब भी गलत है, और फूड का फूड्स कर दिया वैसे भी तब भी गलत है। तो अगर मुझे सेंस क्या चाहिए, प्लूरल का चाहिए, तो मैं इन शब्दों के साथ जो हमेशा ही सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं कुछ और चीजों को जोड़कर उनका प्लूरल सेंस निकाल सकता हूं। ठीक, तो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप इसको यूज करिए, तो इनमें से इन चीजों को आप इनके साथ प्रयुक्त करके जरूरत के अनुसार इनका प्लूरल सेंस निकाल सकते हैं। ठीक, अब एक आध एग्जांपल और, जैसे मैं कह सकता हूं, मान लीजिए टाइप्स ऑफ के साथ आप म्यूजिक लगा दीजिए, शीट्स ऑफ पेपर वगैरह होगा, पेपर का भी पेपर से नहीं बनता तो आप लगा सकते हैं। ठीक, काइंड्स ऑफ आप मशीनरी लगा सकते हैं। ठीक, काइंड्स ऑफ आप लगेज लगा सकते हो। तो ऐसे आप इन शब्दों का प्रयोग इन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करेंगे तो प्लूरल सेंस के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला रूल है बेटा, देखने में कुछ नाउन प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होते हैं, तो भले ही देखने में प्लूरल लगे अर्थात उनके लास्ट में यस आपको दिखेगा, लेकिन वो होते सिंगुलर है, इस वजह से उनके साथ लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर वाली ही प्रयुक्त होगी। कुछ इंपॉर्टेंट नाउन मैंने लिख रखे हैं, जैसे न्यूज, समन्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स एटसेट्रा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम, कुछ अन्य नाम अभी आगे अगले रूल में आएगा,
कुछ खेलों के नाम, कुछ बीमारियों के नाम, ये सभी देखने में प्लूरल लगते हैं। देखने में प्लूरल मतलब कैसे, जैसे देखिए सबके लास्ट में यस लगा हुआ है, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। तो अगर मैंने कह दिया कि न्यूज़ आर करेक्ट, तो बेटा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? मैंने आर यूज कर दिया है, दिखने में भले ही प्लूरल हो रहा है लेकिन इसका अर्थ सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ इज सही होगा और आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये दिखने में प्लूरल भले होते ये सिंगुलर है, इस वजह से सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वाली वर्ब लगेगी। ठीक, तो आई होप ये भी रूल आप कायदे से समझ पाए होंगे। इन शब्दों को नोट करिए और याद करते चलिए, और पेपर से जब इनसे मुलाकात हो तो आप देखिए ज्यादातर वर्ब में ही आपको भाई नाउन का सीधा संबंध किसी भी सेंटेंस में नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, जैसा नाउन वैसी वर्ब। तो नाउन का या तो वो न्यूज का, न्यू तो कर नहीं सकते, तो इस वाले रूल का जब भी एग्जांपल आएगा इन सभी शब्दों का, तो इनके साथ वो प्लूरल वर्ब ही लगा के देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो कि इनमें तो यस लगा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, तो आप और पार्ट में सेंटेंस के गलतियां ढूंढें, जो रहेगी नहीं तो आप उल्टा सीधा करके आएंगे टिक। तो याद रखिए इन शब्दों को कि ये देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। चलिए इसी रूल के अगले हिस्से पे चर्चा करते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, देखिए रूल नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 पे चर्चा करोगे बच्चों। तो बीमारियों के नाम जैसे मीसल्स, रेबीज, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज एक्सेट्रा, और खेलों के नाम कुछ जैसे बॉल्स, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स एक्सेट्रा। तो कुछ बीमारियों के नाम, कुछ खेलों के नाम देखने में बेटा प्लूरल जैसे लगते हैं। देखिए लगभग सभी के अंत में यस या यस लगा हुआ है, तो इनको देखेंगे आप, तो जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स होता है ना, तो यस या यस देखते ही दिमाग में ही आता है स्टूडेंट्स के कि अरे ये तो प्लूरल है, लेकिन ये दिखने में प्लूरल है, होते सिंगुलर हैं। तो सेम वैसे अगर आपने कर दिया मीसल्स आर, ये सेंटेंस तुरंत हो जाएगा गलत, क्या होगा, मीसल्स इज। अगर आपने कह दिया ड्रॉट्स वर, तो ये सेंटेंस आगे का तुरंत होगा गलत, क्योंकि डॉट्स के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो इन पे ध्यान दीजिए, ये दिखते भले ही प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं, इस वजह से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो आई होप कि रूल नंबर 3 जो को लगभग 3 पार्ट में मैंने बांट के आपको बताया। पहले क्या था, कुछ शब्द जो दिखने में प्लूरल होते हैं, फिर कुछ बीमारियों के नाम जो दिखने में प्लूरल होते हैं, फिर खेलों के नाम जो दिखने में प्लूरल होते हैं। ये सभी एक ही रूल से संबंधित हैं। कुछ नाउन दिखते प्लूरल हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इस वजह से इनको हम सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, या इनको हम सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इनसे पहले ना ए लगाइएगा, ना एन लगाइएगा, ना द लगाइएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इन सभी शब्दों के साथ ए एन या दा का यूज मत करिएगा, जैसे द मीसल्स मत करिएगा। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम अगले नियम पे चर्चा करें तो रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा, कुछ शब्द हैं जो प्लूरल में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कैटल, शीप, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, फोक, पीपल, पुलिस, कैवलरी, इन्फेंट्री, क्लर्गी, इंसिग्निया और नोबिलिटी। ये क्या होते हैं बेटा, ये प्लूरल होते हैं। तो कहने का मतलब कि आप कैटल का कैटल्स करेंगे तो गलत हो जाएगा, और अगर आप इनका अ कैटल कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर मैंने कहा कैटल्स वर ग्रेजिंग, ग्रेज का मतलब बेटा चरना होता है, तो ये सेंटेंस गलत है। और अगर मैंने ऐसे कह दिया अ कैटल वाज ग्रेजिंग, तो यहां आ का यूज बेटा क्या है, गलत है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनके साथ ए एन का यूज नहीं होगा, और दूसरा चीज आप इनमें यस जोड़कर इनका प्लूरल या ईएस जोड़कर इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि आप इनमें इनका प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करूं, देयर आर 10 डियर्स, ये क्या गलत है, यस नहीं होना था। अगर आपको बनाना है तो आप बनाइए देयर आर 10 डियर। ठीक, तो आप न्यूमेरिक एडजेक्टिव के रूप में आगे 1 2 3 4 लिखकर इनको सिंगुलर प्लूरल के रूप में थोड़ा बहुत
परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन इसके यस जोड़कर इसका प्लूरल बनाने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपको बताना है कि 5 हिरन है, और वैसे भी हिंदी में देखिए डियर का मतलब हिरन होता है, तो कभी भी प्लूरल में भाई मैंने हिरन देखा, फिर उसके बाद मैंने हिरनों देखा नहीं होगा। या तो आप हिरनों का झुंड यूज करेंगे, और या तो आप क्या करेंगे 2 हिरन, 4 हिरन, 5 हिरन ऐसे बताएंगे। तो जब न्यूमेरिक एडजेक्टिव लग जाएगा तो प्लूरल सेंस आने लगेगा, वो अलग चीज है, लेकिन आप इसमें यस जोड़कर इसका प्लूरल बनाने की गलती नहीं करेंगे। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स थे नाउन नंबर के, जो आपके बीच में रखने जरूरी थे। ये लगातार पेपर में पूछे जाते रहे हैं। आप इनको डेली प्रैक्टिस करते रहिए, इन शब्दों को नोट करते रहिए और याद करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।